अगर आप एक किसान हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट आने वाला है फर्टिलाइजर का। अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि हमने अपनी फसलों को इतनी तगड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर दिया है कि अगर आप 10 किलो बीघे का अगर फर्टिलाइजर दे रहे थे तो उसकी मात्रा अब बढ़कर 13 किलो हो चुकी है। तो किसान भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान देखने को इसमें मिल सकता है। और पूरा संकट जो है ये किसान साथियों को तो आने ही वाला है, लेकिन किसान को आएगा तो हमारे पूरे देश को भी आएगा, क्योंकि जो किसान ही है पूरे देश को जीवित रखता है। वो अन्नदाता है, वो सारी चीजें जो उगाता है वो पूरे देश में बेचता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा देश जो है भोजन ग्रहण कर पाता है। यही चीजें जो है अब किसान साथियों को संकट पैदा करने वाली है। आप देख सकते हैं ये है फर्टिलाइजर, ये एनपीके है, यूरिया है। ये चीजें किसान साथियों के लिए संकट पैदा कर सकती है, उनकी फसलें बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इतना तगड़ा संकट हमारे देश पर आने वाला है। किसी भी किसान भाई को डीएपी या यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसकी किल्लत बहुत दिनों से हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन अब आते आते जो पहले मिल रहा था वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। वजह है उसकी खाड़ी देशों से हमें कच्चा माल नहीं मिल पाना। मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे यहाँ होती ही है। मैं इधर आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं ये यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन जब तक कच्चा माल हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हम अपने यहाँ कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हमारे देश में सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, इसी की वजह जो है हमें दूसरे देशों से माल लाना पड़ता है और सारी चीजें एक जगह मिलाकर, जैसे हम खाड़ी देशों से कच्चा तेल लाते हैं और अपने यहाँ उसको रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल, अन्य मिट्टी का तेल, इन चीजों में जो है हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तब जाकर हमारी भरपाई होती है। पेट्रोल अलग निकल जाता है, डीजल अलग निकल जाता है, कच्चा तेल अलग निकल जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो है अर्थव्यवस्था चलती है। वैसे ही हमारे किसान साथियों के लिए डीएपी है, यूरिया है, ये सारी चीजें, इसमें नाइट्रोजन भी मिलाकर बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें जो है ये संकट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमारी जो देश की कंपनियां हैं जो विदेश में सरवाइव करती है वो दो ही है, इफ्को है या फिर एनएफएल है। ये कंपनियां जो है हमारी टॉप मोस्ट कंपनियां मानी जाती है। इनको विदेशों से भरपूर मात्रा में माल मिलता है और जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। ये हमारी 4-5 कंपनियां हैं, लेकिन टॉप मोस्ट तो हमारी इफ्को है या एनएफएल है। ये कंपनियां विदेशों से भरपूर मात्रा में माल लेती है और बाकी बचा हुआ माल जो है इन कंपनियों को दे देती है, जिसकी वजह से जो है हमारे देश पर कोई संकट नहीं आता है। आपने पीछे देखा होगा भरपूर मात्रा में हमको माल मिलता था, लेकिन अब जब बड़ी कंपनियों को नहीं मिल पा रहा है तो छोटी कहां से लाएंगी? वो भी तो इन्हीं पर निर्भर रहती है, इफ्को पर या फिर एनएफएल पर। ये कंपनियां बाहर से कच्चा माल इनको दुगनी मात्रा में मिलता है, तो ये अपना माल बनाने के बाद में बचा हुआ इनको दे देती है, जिसकी वजह से सारे कंपनियां जो है अपना माल बनाती हैं और हमें कोई संकट नहीं पड़ता है। अब बात ये है कि कच्चा माल हम जब इन्हीं कंपनी को नहीं मिल पा रहा है तो फिर ये आपको कच्चा माल भी कैसे देंगी या फिर और माल भी बनाकर कैसे देंगी? फर्टिलाइजर की इतनी ज्यादा किल्लत आने वाली है, क्योंकि किसान साथी जो है आजकल फर्टिलाइजर पर निर्भर है। पहले क्या होता था, पहले पशु बहुत ज्यादा होते थे और पहले कूड़ी का खाद डाला जाता था, जिसकी वजह से हमारी जमीन भी अच्छी रहती थी और पैदावार भी बढ़िया होती थी। अब क्या है, अब इतना ज्यादा कूड़ी का खाद मिलता नहीं है, जिसकी वजह से जो है किसान साथी फर्टिलाइजर पर निर्भर हो चुके हैं और उसकी वजह से हमारी जमीन भी बंजर होती जा रही है। जमीन को हमारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जमीन की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी जितना आप उसको फर्टिलाइजर दोगे। जमीन में नुकसान होगा। 10 अगर किलो बीघे का आप डाल रहे हो तो आपको 12-13 किलो बीघे का डालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। जितना आप उसको मात्रा दोगे, अगले साल आपको उसकी दुगनी ही बढ़ाकर आपको देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी पैदावार बढ़ सकती है। तो ये इन चीजों से जो है जमीन को भी नुकसान हो रहा है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी, क्योंकि हम जो है साल भर में कई किलो यूरिया खा जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी का टेस्ट कराकर देखो तो आपकी
बॉडी में यूरिया की मात्रा इसी वजह से बढ़ती है क्योंकि हम जिंदा यूरिया खा रहे हैं। क्योंकि 10 किलो बीघे का यूरिया आपकी खेती में लग रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, सारा आपकी बॉडी में ही जा रहा है। क्योंकि जो चीज उससे पैदावार होती है वही चीज हम खाते हैं, चाहे वो गेहूं हो, अनाज हो या फिर कोई और अन्य चीज हो, सब्जी हो। ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो ये सारा हमारी बॉडी के अंदर ही आता है, जिसकी वजह से हमारे देश के युवा आजकल जो है बहुत कम उम्र में बीमार पड़ जाते हैं। इतनी खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं, यूरिया बढ़ जाता है, वो इसी की वजह से। पहले आपने देखा होगा किडनी की बीमारी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, वो वजह थी कि हम फर्टिलाइजर इतना ज्यादा नहीं डालते थे, यूरिया इतना ज्यादा नहीं लगाते थे। आजकल जो है 90% यूरिया पर ही निर्भर है खेती। अगर अब यूरिया नहीं डालोगे तो आपकी खेती नहीं हो पाएगी। ये चीजें आपको देखने को मिली है।